बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आपको पता है कि गुज़श्ता 4 नवंबर 2020 को सऊदी अरब में हालिया निज़ाम कफ़ालत में कुछ तब्दीलियों का ऐलान किया गया है और वर्कर और कफ़ील के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट के निज़ाम में इस्लाहात की गई हैं। ये इस्लाहात आइंदा मार्च 2021 में नाफ़िज़ुल अमल होंगी। इसमें वर्कर्स को कुछ पहले से ज़्यादा सहूलियात का ऐलान किया गया है। उनमें से एक सहूलत नकल कफ़ाला की सहूलत है। गो कि नकल कफ़ाला की सहूलत पहले से वर्कर के पास मौजूद है, लेकिन नए निज़ाम के मुताबिक इसमें कुछ मज़ीद आसानियों का ऐलान किया गया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ कदर तफसील से बताऊंगा कि नकल कफ़ाला की इस सहूलत के हवाले से नई शराइत और नए ज़वाबित का ऐलान जो किया गया है वो क्या हैं। ये तमाम मालूमात सऊदी अरब की वज़ारतुल मवारिदुल बशरिया से ली गई हैं और उनकी वेबसाइट पर मौजूद हैं। मैं अपने बाकी वीडियोस में और इस वीडियो में भी ये कोशिश करूँगा कि सही मालूमात जो काबिल एतबार मालूमात हैं वो आप तक पहुँचाऊँ। ये तमाम चीज़ें, तमाम मालूमात वेबसाइट पर मौजूद हैं और वहाँ से देखी जा सकती हैं। आइए देखते हैं कि इनकी तफसीलात क्या हैं। नकल कफ़ाले की जिन शराइत का ऐलान किया गया है उनमें से सबसे पहली शर्त यह है कि वर्कर जो नकल कफ़ाला करना चाहता है या नकल कफ़ाला की सहूलत से फ़ायदा उठाना चाहता है, उसका पेशा या महना सऊदी लेबर लॉ के तहत आने वाले पेशों में से हो। जिसका माना यह है कि ऐसे वर्कर्स जिनका पेशा या महना सऊदी लेबर लॉ के तहत नहीं आता है वो इससे फ़ायदा नहीं उठा सकते। ऐसे लोगों में साइक ख़ास या आमल मंजिली या आमल ज़राई या कुछ दूसरे पेशे हैं जो इनके तहत नहीं आते। दूसरी शर्त यह है कि वर्कर सऊदीया में जब पहुंचा है, सऊदीया में आया है, तो नए वीज़े पर आने के बाद पहले कफ़ील के पास 1 साल मुकम्मल कर चुका हो। आइंदा चलकर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर वो 1 साल मुकम्मल नहीं किया, उसने 1 साल मुकम्मल नहीं किया है, वो इस शर्त को पूरा नहीं कर रहा, तो वो कैसे इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकता है। तीसरी शर्त ये है कि वर्कर के पास तस्दीक शुदा कॉन्ट्रैक्ट हो या अक़द मौजूद हो। तस्दीक शुदा कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि वो बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, यानी कोई फ़र्ज़ी कॉन्ट्रैक्ट ना हो और उसके ऊपर वर्कर और कफ़ील के साइन या अंगूठे हों और उसके अलावा चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी वो तस्दीक शुदा हो। तस्दीक शुदा होने का एक और माना ये भी है कि आइंदा वज़ारतुल मवारिदुल बशरिया की तरफ से जो एक ऑनलाइन निज़ाम कॉन्ट्रैक्ट्स के हवाले से शुरू किया जा रहा है और जिसमें कफ़ील और वर्कर वो किसी पेपर पर लिखे कॉन्ट्रैक्ट पर डिपेंड नहीं करेंगे, बल्कि सारे का सारा कॉन्ट्रैक्ट ऑनलाइन होगा और ऑनलाइन तरीक़ाकार के मुताबिक ही उसकी तस्दीक और तौसीक की जाएगी। तो तीसरी शर्त ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अगली शर्त यह है कि नया कफ़ील जिसकी तरफ आप मुंतकिल होना चाहते हैं, अपना नकल कफ़ाला करना चाहते हैं, वो सबसे पहले वज़ारतुल मवारिदुल बशरिया की तरफ से ही शुरू किए जाने वाले नए वेब पोर्टल या नई वेबसाइट क़िवा के ज़रिया से अपनी तलब डाले या जॉब ऑफ़र भेजे। अगली शर्त यह है कि वर्कर नकल कफ़ाला से पहले अपने हालिया कफ़ील को एक मख़सूस मुद्दत के अंदर नोटिस भेजे। ये नोटिस तहरीरी भी हो सकता है और आइंदा निज़ाम में इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है। ये वो शराइत हैं जिनका मैंने ज़िक्र किया है। इन शराइत के पूरा होने की सूरत में आइंदा आने वाले निज़ाम में एक वर्कर नकल कफ़ाला कर सकता है, लेकिन कुछ ऐसी सूरतें भी हैं, कुछ ऐसे हालात भी हैं जिनमें अगर ये शराइत पूरी नहीं होती तो फिर भी नकल कफ़ाला की इस सहूलत से फ़ायदा उठाया जा सकता है। आइए देखते हैं कि ये कौन सी सूरतें हैं जिसमें इन शराइत के बग़ैर नकल कफ़ाला किया जा सकता है। सबसे पहली सूरत यह है कि वर्कर और कफ़ील के दरमियान तस्दीक शुदा कॉन्ट्रैक्ट या अक़द मौजूद ना हो। जैसा कि आपको पता है कि सऊदी अरब में जो भी शख्स आता है तो उसके कफ़ील के ऊपर लाजिम होता है कि वो अपने वर्कर को कॉन्ट्रैक्ट दे और ये कॉन्ट्रैक्ट बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए और आइंदा निज़ाम में ये कॉन्ट्रैक्ट ऑनलाइन होने जा रहा है। और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट
3 माह की मुद्दत के अंदर अंदर वर्कर को नहीं मिलता, तो ऐसी सूरत में उसको ये सहूलत हासिल है कि वो गुज़श्ता बयान की गई शराइत के बग़ैर नकल कफ़ाला कर सकता है। इसी तरह अगली सूरत यह है कि अगर कफ़ील और वर्कर के दरमियान कोई तनाज़ा है, हुकूक का तनाज़ा है, और कफ़ील ने मुसलसल 3 माह की तनख्वाह ना दी हो, ऐसी सूरत में भी नकल कफ़ाला किया जा सकता है। तीसरी सूरत यह है कि बाज़ औक़ात लोग, ये वर्कर्स सऊदी अरब में आते हैं तो उनको अपने कफ़ील का पता नहीं होता, कफ़ील गुमशुदा होता है, नामालूम होता है, या बाज़ औक़ात कफ़ील कैद में होता है, या अगर वफ़ात पा गया हो, तो ऐसी सूरत में भी नकल कफ़ाला किया जा सकता है। और एक और सूरत ये है कि वर्कर का रुख़्सा अमल, जिसको वर्क परमिट कहते हैं, या इकामा एक्सपायर हो, तो ऐसी सूरत में भी पीछे बयान की गई शराइत के बग़ैर नकल कफ़ाला किया जा सकता है। इसी तरह अगर जो आपका हालिया कफ़ील है वो बग़ैर शराइत के आपको इजाज़त दे देता है, वो अपनी तरफ से आपको इजाज़त दे देता है कि आप नकल कफ़ाला कर सकते हैं, तब भी वो तमाम शराइत और ज़वाबित लागू नहीं होंगे। मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स पहले कफ़ील के पास आया है, और पहले वीज़े पर कफ़ील के पास आया है, और कफ़ील के पास अगर उसने अभी तक 12 माह मुकम्मल नहीं किए हैं, तो पिछले शराइत के मुताबिक वो नकल कफ़ाला नहीं कर सकता। लेकिन अगर उसका मौजूदा कफ़ील इजाज़त दे देता है, तो वो नकल कफ़ाला कर सकता है, उसको 12 माह पूरे मुकम्मल करना ज़रूरी नहीं है। एक अगली सूरत ये है कि अगर वर्कर अपने कफ़ील के ख़िलाफ़ तसत्तुर तिजारी की शिकायत करता है, जिसका माना ये है कि अगर कफ़ील किसी और गैर सऊदी शख्स को आज़ाद काम की सहूलत दे रहा है, तो अगर एक वर्कर उसकी इस गैर कानूनी हरकत की गवर्नमेंट के अदारों को शिकायत करता है, तो वो उस शिकायत के इवज़ में ये सहूलत हासिल कर सकता है कि वो बग़ैर इजाज़त के नकल कफ़ाला कर सकता है। लेकिन ये सूरत तब मुमकिन है कि वर्कर जो शिकायत करने वाला है वो ख़ुद उस काम में मुलव्वस ना हो, यानी वो ख़ुद इसमें सहूलत कार ना हो। और अगली और आखिरी जो सूरत है वो ये है कि वर्कर ने कफ़ील के ख़िलाफ़ केस कर रखा हो, और अदालत में तारीखें चल रही हों, लेकिन अदालती तारीख़ की इत्तला मिलने के बावजूद कफ़ील या इसका नुमाइंदा केस की 2 तारीख़ों में हाज़िर ना हुआ हो। अगर ऐसा है तो वर्कर शराइत के बग़ैर नकल कफ़ाला कर सकता है। ये वो तमाम शराइत व ज़वाबित हैं जो नए निज़ाम में नकल कफ़ाला के हवाले से रखी गई हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो मुफ़ीद लगी होगी। इस मुफ़ीद वीडियो को दूसरों तक पहुँचाने के लिए आप इसको शेयर करें, और मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए और सऊदी क़वानीन के मुतल्लिक़ा मज़ीद ख़बरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।